हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज का जो मेरा ये ऑर्डर है ये भी बहुत ही जल्दबाजी वाला ऑर्डर है। आपको तो पता है, आपने अगर मेरे चैनल पे देखेंगे तो मैं बहुत ही अर्जेंट वाले केक्स ही ज़्यादा करके बनाती हूँ, क्योंकि केक शॉप पे ऐसे रहता है कि हम एक टाइम पर अपना काउंटर फुल करके रखते हैं, लेकिन जब हमारे कस्टमर्स को कुछ अलग केक चाहिए या उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें आधा किलो के 4 केक्स चाहिए, अल्फ़ाबेट केक्स चाहिए, लेटर केक चाहिए, या हमें 1 किलो का बार्बी डॉल केक चाहिए या फ़ोटो केक चाहिए, तो सबको जल्दबाजी रहती है। मतलब ऐसे होता है ना, वो ऐसे ऑर्डर लेकर कस्टमर्स आते हैं कि बस अब दिन ख़त्म ही होने वाला है। अगर आपने हमें आधे घंटे में केक नहीं दिया ना, तो फिर हमारा बर्थडे ख़त्म ही हो जाएगा। और फिर और ऊपर से धमकी भी देते हैं कि ठीक है, आधे घंटे में हो पा रहा है तो बोलिए, नहीं तो हम दूसरे केक शॉप जा रहे हैं। फिर क्या फ्रेंड्स, आप अगर आपके घर पे कुछ आए, अगर आपको कोई कस्टमर्स ऑर्डर दे, तो हम ऑब्वियसली इसको रिटर्न तो कर नहीं सकते, ऑर्डर तो हमें लेना ही है। और यही करते करते मेरी स्पीड माशाल्लाह इतनी हो गई है ना, जिसकी कोई हद ही नहीं है। आप देख सकते हो मैं कितने ही फटाफट केक्स बनाती हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगी, ये जो मेरा आज का ऑर्डर है, एक कस्टमर आए थे और ये लगभग मेरे ख्याल से कुछ 5 साढ़े 5 बज रहे थे, एंड उनको ये केक था, मतलब आधे घंटे में ये केक चाहिए था, और उनको 3 केक्स चाहिए थे, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि उनको 3 केक्स चाहिए, 3 डिफरेंट फ्लेवर्स के, और तीनों के डिज़ाइन अलग होने चाहिए और तीनों सेम नहीं लगने चाहिए, बिकॉज़ उनके 3 बच्चों का बर्थडे था। तो वो तीनों के लिए अलग अलग हाफ़ केजी के 3 केक्स लेना चाहते थे, और तीनों के डिज़ाइन अलग होना चाहिए था। अच्छा, और तीनों के डिज़ाइंस अलग होने चाहिए, क्यों? किसी में झगड़ा ना हो जाए ना, इसलिए। और फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे मैं ये केक सेल करती हूँ सिर्फ 199 रुपीज़ में। जी हाँ, एक हाफ़ केजी केक मेरे शॉप पर ऑफ़र है 199 में हाफ़ केजी, और 1 केजी केक का मेरे यहाँ पे ऑफ़र है 399 रुपीज़ विद बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। आप देख सकते हो मैं माला का क्रश यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे माला का क्रश सबसे बेस्ट लगता है। उसमें कोई क्वालिटी इशू नहीं है, उससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। कभी कंप्लेंट्स नहीं आएंगे आपके कस्टमर्स के अगर आपने ये क्रश यूज़ किया, ठीक है। सो आज मैं बना रही हूँ 3 डिफरेंट केक्स। तो मैंने यहाँ पे बनाया है पाइनएप्पल, और सेकंड केक मैं बना रही हूँ बटर स्कॉच, और तीसरा मैं बना रही हूँ मिक्स फ्रूट। और ये बहुत ही जल्दबाजी में मेरा काम चल रहा है, और मुझे पता है कि मैं टाइम रहते तो अपने तीनों ऑर्डर्स पूरे कर ही लूँगी, क्योंकि मैं बहुत ही कम बार ऐसे होता है कि मेरे ऑर्डर्स लेट होते हैं। और मेरे कस्टमर्स भी लगभग ये बात जानते ही है कि अगर इनको बोला है तो ये फटाफट तो केक फटाफट टाइम पे बना के दे ही देगी। तो मेरे साथ ये आप गॉड गिफ्ट बोलिए या जो भी है, मेरी स्पीड बढ़ गई है जो भी है, लेकिन मैं टाइम पे सारे ऑर्डर्स कर ही लेती हूँ। मैं अपने कस्टमर्स को कभी भी, मतलब मुझे चिल्लाने का या दुकान मेरे शॉप छोड़ के जाने का मौका जल्दी नहीं देती हूँ। अब यहाँ देखिए, मैं ये वाला जो केक है ये है मिक्स फ्रूट, और मैं हमेशा आप लोग के साथ मैंने एक मिक्स फ्रूट केक की एक डिज़ाइन शेयर की है, जो मेरी टॉप मोस्ट फेवरेट डिज़ाइन है। और वो ऐसी डिज़ाइन है ना कि वो काउंटर में जब वो केक होता है ना, तो कस्टमर्स देखते ही वो केक ले लेते हैं, ठीक है। और मैंने इसलिए हर बार उस डिज़ाइन को शेयर किया है, रील्स में शेयर किया है, शॉर्ट्स में शेयर किया है, कि वो बहुत ही ट्रेंडिंग डिज़ाइन है, मिक्स फ्रूट के लिए बहुत ही बेस्ट है। पर आज मैं खुद ही वो मेन डिज़ाइन बनाना भूल गई, इतनी हड़बड़ी थी, तो मैंने बस रेड जेल मार के लाइंस खींच के ये वाली डिज़ाइन बना ली। अब ये वाला जो केक है ये भी बड़ा फटाफट मैं कर रही हूँ, बिकॉज़ अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। बाहर कस्टमर बार बार पूछ रहा है हुआ। अब मैं उनको क्या बोलूँ कि अभी आधे घंटे पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन जब कोई वेट करता है ना, तो उनको लगता है कि भैया वो जैसे कि 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, मेरा ऑलमोस्ट मैंने 2 केक्स घुमा लिए हैं। अब मेरा ये तीसरा केक है, ये भी मैं फटाफट बिना हाथ रोके काम चल रहा है। और ये वाला जो है, मैंने इसमें वाइट और ब्राउन ग्लेज़ का मिक्स करके ये वाली डिज़ाइन दी है ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और ये वाला जो फ्लेवर है ये है बटर स्कॉच। आज मैंने बटर स्कॉच केक के लिए भी दूसरा डिज़ाइन बनाया है, क्योंकि हड़बड़ी में ना फ्रेंड्स, ऑनेस्टली मुझे कोई डिज़ाइन आ ही नहीं रही थी दिमाग में। बस लग रहा था कि जल्दी जल्दी कैसे कैसे बना दूँ और मेरे कस्टमर को दे दूँ ताकि उनको लेट ना हो। और इस तरह से देखिए, फिर मैंने तीनों केक को एक साथ रख दिया। मैं विनीत जी को बोला कि आप आके इस पे गार्निशिंग्स लगा लीजिए, बिकॉज़ मोस्टली मैं केक हमेशा घुमा के रेडी करती हूँ, एंड वो हमेशा जो ऊपर का डेकोरेशन का काम है ये उनका ही रहता है। पर आज वो काउंटर पे इतने बिजी थे कि उन्होंने कहा कि मुझे ही करना है, तो मैंने तीनों केक को लाइन में लगाया है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे चॉकलेट गार्निशिंग्स लगाऊं कि वो और अच्छा लगे और सुंदर लगे, तो इस तरह से मैंने रखा। अब मुझे लग रहा है कि मेरे पास फ्रेंड्स चेरी आज ख़त्म हो गई थी, मेरी चेरी के टिन का ऑर्डर, अब माल आया नहीं है, सामान आया नहीं है,
तो मेरे पास रोज़ रखे थे, तो मैंने देखी पाइनएप्पल केक पे मुझे कुछ रेड की कमी लग रही थी, तो मैंने रोज़ पेटल रखा है और मुझे लग रहा था कि नहीं और कुछ होना चाहिए, तो मैंने रेड जेल के ड्रॉप्स मार लिए थे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैंने तीनों ही केक्स को तैयार कर लिया ऑन टाइम और अब मैं फटाफट केक लेके जाके उनको दे दूँगी। अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ दीक्षिताज़ वर्ल्ड। बाय।